हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे सेगमेंट स्टिचिंग क्लासेस विद मिनी के पार्ट 7 में। इससे पहले पार्ट 6 में हमने सीखा कि समीज की कटिंग कैसे करते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको उसका दिया। आज उसी को हम फैब्रिक में कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आज आपको कट करना है। सबसे पहले आप मेजरमेंट लेके रखिए। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कैसे हमको मेजरमेंट लेनी है। तो एक मेजरमेंट लेके अपनी या फिर जिसके लिए आप बना रहे हैं उनकी मेजरमेंट लेके आप अपने पास रख लीजिए और चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। समीज के लिए आपको चाहिए 1 मीटर फैब्रिक। आप अपने पास में कैंची, सीजर रख लीजिए और चौक रख लीजिए और फीता रख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेजरमेंट आपको पहले कर लेनी है। आई होप कि आपने कर ली होगी। चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है और इसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर इसके कॉर्नर बराबर नहीं है तो आप इसको पहले सीधा कर लीजिए कटिंग करके, क्योंकि ये फैब्रिक बराबर है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और जब भी आप कटिंग करते हैं तो फैब्रिक हमेशा आप उल्टा रखिए, सीधा नहीं होगा। ये उल्टा साइड है, सीधा साइड ये रहेगा फैब्रिक का। और उसके बाद हमें एक बार और इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये जो बंद वाला भाग है उसे हमें अपने साइड रखना है और खुला हुआ साइड इस तरीके से रखना है। ये हमारा फैब्रिक रखने का सही तरीका है। फैब्रिक को कोशिश कीजिए कि एकदम बराबर तरीके से रखें, कहीं पे मुड़ा हुआ ना हो। और वो हमें कोशिश करनी है कि जो हम जहाँ पर कटिंग कर रहे हैं वो सरफेस हमारा एकदम प्लेन हो। आप फर्श पे, टेबल पे, कहीं पे भी कटिंग कर सकते हैं। और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड किया हुआ है और बंद वाला भाग जो है अपने साइड रखा हुआ है। सबसे पहले हमें लंबाई कितनी लेनी है वो लगाना है। वो हम यहाँ ऊपर से कितनी लंबाई का हमको समीज बनाना है। मैं ये जो समीज बना रही हूँ वो 26 इंच का बना रही हूँ, तो हमारा जो मार्क होगा वो 26 इंच पर होगा। कंधे की नाप रखेंगे जो कि हम इधर साइड से 7 इंच पे रखेंगे। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो कंधे की माप है या फिर मेजरमेंट है, आर्म होल है, वो साइज के हिसाब से बढ़ता घटता है। तो मैं आपको एक साइड चार्ट बहुत जल्दी बना के दूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो इसमें हम मेजरमेंट रख रहे हैं वो एक आइडियल मेजरमेंट है जो हम सीखते हैं तब हम इसी से स्टार्ट करते हैं। वो फिर आप जब आगे को काम करते जाते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कहाँ पर क्या रखना है। लेकिन ये जो है हमें कंधा 7 इंच रखना है इस तरीके से, मैंने कल भी आपको बताया था। उसके बाद हमें 7 इंच पर ही आर्म होल का निशान लगाना है। जब हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं तो हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। और मैंने आपको बोला था कि हम इसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि हमारी जो चेस्ट का साइज था वो 32 था। हमें उसमें 1 इंच का मार्जिन देना है, प्लस जो 32 है उसको हमें 4 भाग में डिवाइड करना है। तो 8 इंच तो हमारा 4th पार्ट हो गया 32 का। और उसके बाद हम इसमें अगर 1 इंच की लूजिंग देते हैं तो वो होता है 9 इंच। तो हमारी जो चेस्ट की नाप हम रखेंगे वो 9 इंच पे रखेंगे इस तरीके से। और इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। उसके बाद कंधे से 14 इंच पर हमें वेस्ट की नाप लगानी है। मैंने आपको 2 तरीके से समझाया था, या तो आप कंधे से 14 इंच ले लीजिए या फिर चेस्ट के निशान से 7 इंच पे ले लीजिए। तो ये एक ही बात हुई। अगर आप कंधे से लेते हैं तो 14 इंच पर, क्योंकि वेस्ट हमारी 28 इंच की है तो हमारी जो मेजरमेंट निकल के आएगी 4th पार्ट वो 7 इंचेस आएगी, 7 इंच आएगी। उसमें हम 1 इंच का मार्जिन देंगे तो 8 इंच पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आप हिप का निशान के लिए या तो यहाँ से 7 इंच ले सकते हैं या फिर कंधे से 21 इंच ले सकते हैं। ये देखिए ये बराबर आएगा। और यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी हिप का निशान 36 इंच पर है। 36 का अगर हम 4th भाग करें तो वो 9 होगा और उसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो 10 इंच पे हम यहाँ पर 10 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इन तीनों को इस तरीके से मिला देना है। हिप की नाप से वेस्ट की नाप को एकदम सीधी लाइन देनी है इस तरीके से फीते को रख के, या फिर अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आप यहाँ पे स्केल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें वेस्ट और चेस्ट की नाप को मिला देना है। मैंने आपको यहाँ पर मार्जिन रखने का भी तरीका बताया था, वो हम 2 इंच पर मार्जिन रखेंगे।
अब हमें आर्म होल में गोलाई देनी है। आर्म होल में गोलाई देने के लिए हम इस कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम एकदम प्रॉपर गोलाई दें। ये हमारा निशान है और इसको हम यहाँ मिलाते हुए एकदम गोलाई दे देंगे। हाँ, ये गोलाई देने में भी आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप बिगनर्स हैं। बाद में आपका हाथ जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमने गोलाई दे दी। ये हमारी लंबाई वाला मेजरमेंट है। हमें इसे एकदम सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी हिप की जो नाप है वहां से हमारी लेंथ कितनी रखी है वहां तक हम सीधी लाइन खींचेंगे, एकदम सीधी इस तरीके से, और इसको भी नीचे मिला देंगे। ये हमारी हिप की नाप है, ये हमारी वेस्ट की नाप है यहाँ पर, और ये हमारी चेस्ट की नाप है। तो इस तरीके से हमें मेजरमेंट रखना है। यही चीज हम सूट में भी करते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक तरह सूट की ही कटिंग है, मतलब स्लीवलेस सूट ऐसे ही कट करते हैं हम। उसके बाद हमें इसमें गले का निशान लगाना है। गला हम अभी गोल ही बनाएंगे, तो गोल गले के लिए मैंने आपको कहा था, यहाँ पर चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ और 6 इंच में इसमें गोलाई रख रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको बड़ा गला पहनना है तो आप ये चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से, और मैं यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों लाइनों को मिला दूंगी। ये देखिए, और हमें इसमें यहाँ पर एकदम गोलाई दे देनी है। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसमें गले को अभी नहीं काटेंगे। गले को इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि गले की पट्टी भी हमें काटनी होती है। कल मैंने आपको गले की पट्टी नहीं सिखाई थी क्योंकि पेपर में उतना मार्जिन नहीं होता है। बस मैंने आपको कल इसलिए पेपर पे कटिंग करना सिखाया था ताकि ये मेजरमेंट कैसे रखनी है वो आपको समझ में आ जाए। और हाँ, एक और चीज, हमें नीचे भी हल्का सा मार्जिन देना है क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई होगी, तो यहाँ पर भी आप 1 इंच का मार्जिन दे दीजिए सिलाई के लिए। मतलब कि आपको नीचे भी 1 इंच, क्योंकि ये दब जाता है ना, आपको पता होगा, तो आप इसको 1 इंच का मार्जिन दे दीजिए इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से काटना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमको काटना है। ध्यान रखिए, हमें बाहर वाली लाइन पे काटना है। ये जो लाइन है यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आर्म होल की गोलाई या फिर गले की गोलाई आपसे अभी नहीं होगी क्योंकि आप बिगनर्स हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इसको कोशिश कीजिए कि गोल बनाने का, और ये धीरे धीरे आपका खुद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कट करने के बाद हम गले की बात करते हैं कि गले में हम कैसे कटिंग करेंगे। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी तरीके से मैं आपको बताऊं, सरल तरीके से मैं आपको बताऊं। तो जो गले की कटिंग है वो हम पट्टी और गले की कटिंग साथ में करेंगे। वो देखिए कैसे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, जो हमारी लेंथ कटने के बाद जो बचा था, उसको हमें इस तरीके से रखना है। ये हमारा कपड़ा है और हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और ठीक गले के नीचे एकदम इसे रखना है। ये मैंने 2 बार फोल्ड करा हुआ है। देखिए, इसके 4 भाग होंगे, 1 2 3 4। हमें गले की 2 पट्टी निकालनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। ये आप बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में कट करते हैं तो पट्टी एकदम बराबर कटती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके से रखना है। ध्यान रखिए, एक फैब्रिक हमने नीचे रखा हुआ है और इसको आपको इस निशान के ऊपर ही कट कर देना है। ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा सावधानी से ही कट कीजिए क्योंकि खिसकता है तो फिर पट्टी आपकी ऊपर नीचे कट सकती है, क्योंकि हम साथ में ही कट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। उसके बाद समीज वाला जो पार्ट है उसको हम हटा देंगे इसके ऊपर से, और बाकी जो हमने कपड़ा रखा था उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ये देखिए, 1.5 इंच का हमको मार्जिन देना है।
ये हमारी अलग से पट्टी जो बचा हुआ कपड़ा था वो है। समीज को हम नहीं कट कर रहे हैं, समीज हमने हटा दिया, इस बात का ध्यान रखिए, कहीं आप समीज को मत काट दीजिएगा। ये अलग सा कपड़ा है, ये पट्टी के लिए हम यूज़ करेंगे, गले की पट्टी के लिए। तो हमें इसमें फिर एक बार इसको कट कर देना है। ये देखिए, ये हमने गले की पट्टी निकाल दी। समीज के लिए हमने नेक की कटिंग करी थी, गले की कटिंग करी थी, उसके लिए हमने पट्टी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारी समीज की कटिंग पूरी हो जाती है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो हमने निशान लगाया था इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए चौक से, इस तरीके से, ताकि हम इसको दूसरे साइड भी एकदम प्रिंट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने डार्क करने के बाद इसको ऐसे रखा, क्योंकि सिलाई तो हमको दोनों साइड करनी है। अगर हम ऐसे करते हैं तो सिलाई हमारी एकदम प्रॉपर आती है। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पर भी प्रिंट हो गया, और इसको आप ऐसे डार्क कर लीजिए। ये हमारी समीज की कटिंग हो गई। ये हमारा समीज के पार्ट, और ये हमारे नेक की पट्टी जो कि हमने कट करी थी, वो हम कैसे इसको जॉइंट करना है, कैसे इसको सिलना है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 1-2 बार पहले आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कीजिए, उसके बाद इसको करिए। और क्या होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, जब हम नेक्स्ट इसके बाद सूट सीखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि समीज की कटिंग कैसे करते हैं फैब्रिक में। आई होप कि आपने कर लिया होगा। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ साथ ही आप भी कटिंग कीजिए, और आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और हाँ, एक और बात कि मैं 1 दिन का गैप रख रही हूँ वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मिनीज क्रिएशन जो कि मेरा खुद का काम है, वहाँ पर मुझे आपके ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो तैयार करने में, उन ऑर्डर को तैयार करने में मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मैं 1 दिन का गैप दे रही हूँ। इस बीच में रहेगा कि अगर 1 दिन का गैप होगा तो आप लोग ठीक से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आप इसकी कटिंग कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कैसे सिलना है, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। और मिनीज क्रिएशन में मेरे कलेक्शन को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप से मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल बनाया हुआ है। मैं कुछ टाइम पे मैं वहाँ पे छोटे छोटे हैक्स डालूंगी, क्योंकि सब कुछ मैं यूट्यूब पे करूँ वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मैं छोटी छोटी, जब मैं स्टिचिंग कर रही होंगी तो वो वीडियोज़ या फिर कुछ हैक्स वहाँ पे बताऊँगी। तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आज भी मुझे कुछ लोगों ने अपनी कटिंग की फोटोज़ भेजी हैं, वो ये रही। आप भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं अपने वीडियोज़ में उनको शेयर भी करूँगी। और हाँ, एक और बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर किसी की वीडियो को पहुंचाइए जिनको भी उसकी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने सजेशन भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले से स्टिचिंग का काम करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं कैसे और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।